हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो मैंने पहले 2 वीडियोस अपलोड किए थे गाइस। तो पहले मैंने 1 से 2 मंथ के बेबी के लिए और बाद में मैंने 2 से 3 महीने के बेबी के लिए जो वीडियोस शेयर किए थे, जो उनकी एक्टिविटीज़ होती है, जो मैंने अपने बेबी के साथ एक्सपीरियंस किया है, वो सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई थी वीडियोस के ज़रिए, जो मेरा बेबी एक्टिविटीज़ करता था उनके ज़रिए। तो यहाँ पर गाइस मैं जो अभी वीडियोस बताने वाली हूँ मेरे बेबी के 4th मंथ, 5th मंथ और 6th मंथ के अराउंड है। तो वो ये जो 4th मंथ का बेबी है, आप देख सकते हो कि कितना एक्टिव हो गया है। 3rd मंथ कंप्लीट हो चुके थे यहाँ पर और 4th मंथ रनिंग था। और आप देख सकते हो कि बेबी कैरियर में से भी बेबी कैसे बाहर कूद रहा है। तो इस कंडीशन में भी आपको बेबी को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना है, ना बेड पर ना ही बेबी कैरियर में, क्योंकि बेबी अब इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया है कि उसे ज़रा भी अनकम्फर्टेबल लगता है या इसे कुछ और चाहिए होता है। तो बेबी इसी तरीके से बाहर छलांग लगा लेते हैं गाइस। और बेबी को अपनी मनपसंद की जगह मिल जाए तो बेबी इस तरह शांति से खेलने भी लगते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको इस एज में बेबी को बहुत कंफर्टेबल रखना है और कंफर्टेबल कपड़ों के साथ, और उसके कंफर्टेबल खिलौने, जो ऐसे खिलौने होते हैं जो बेबी मुंह में ले सकता है, जो सिलिकॉन के आते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के खिलौने होते हैं, वो आप क्लीन करके बेबी को दे सकते हो, बेबी टीथर दे सकते हो। जो पानी भरे हुए खिलौने आते हैं सॉफ्ट वाले, वो आप उसको दे सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे बेबी को टीथिंग हो सकती है। तो बेबी को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है और बेबी थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं इस वजह से। और आपको जो D3 ड्रॉप्स है वो कंटिन्यू रखने हैं इस दौरान में, ताकि बेबी को बहुत हेल्प मिलती है। तो बेबी जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, इसमें बहुत ही अच्छे से अपने घर के मेंबर्स को और ख़ास करके अपने मम्मी डैडी को, दादू दादी को और घर वालों को पहचानने लगता है। और यहाँ पर बेबी के 4th मंथ कंप्लीट हो चुके थे, तो यहाँ पर हमने छोटा सा फ़ोटोशूट किया था। और कुछ दिनों के बाद जो है बेबी को बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी, तो हमने 1 हफ्ते तक तो जो नोज़ल ड्रॉप्स होते हैं वही इस्तेमाल किए, और इसके अलावा हमने बेबी को हल्का हल्का जो छाती पर और पीठ के ऊपर हम हल्का हल्का सेक करते हैं वो किया था। तो फिर भी उसको फ़ायदा नहीं हुआ, तो डॉक्टर ने उसे नेबुलाइज़र देने की सलाह दी थी। तो डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग हम लोग हॉस्पिटल में ही एक दिन उसको नेबुलाइज़ किया और दूसरी बार हमने घर में उसे नेबुलाइज़ किया था। और 2 दिन के बाद से उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो उसे कितनी मस्ती है, वो बिल्कुल भी मास्क अपने मुंह में नहीं लगा रहा था और हम इस तरीके से उसे जैसे तैसे करके नेबुलाइज़र दे रहे थे। तो उसके बाद 1 हफ्ते के बाद ही लगभग हमें जाना हो गया था, बेबी की खतना कराने के लिए हमारा जाना हो गया था। तो हम लोग जब खतना कराने के लिए गए थे तो मुझे बेबी को संभालना था, क्योंकि बेबी को 1 घंटे तक हमें भूखा रखना था, क्योंकि उसे एनेस्थीसिया भी देने वाले थे डॉक्टर्स। तो उससे बिल्कुल तकलीफ़ ना हो उसके लिए हमने इस तरीके से ही उसकी खतना करवाई थी। तो डॉक्टर ने उसे एनेस्थीसिया दिया, देने को बोला था। डॉक्टर ने 1 घंटे तक बच्चे को भूखा रखने को बोला था। तो 1 घंटे से बेबी जो है मुझे परेशान कर रहा था, तो मैं उस वक्त की कोई भी वीडियो है वो शेयर नहीं कर पाई। और उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल में गए थे और वहाँ पर उसकी खतना करवाई, तो 15 मिनट में सब कुछ हो गया था अच्छे से। और जैसे बेबी को खतना के बाद डॉक्टर्स ने मुझे गोद में दिया, तो वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो मेरे साथ मैं और मम्मी डैडी हम लोग साथ में गए हुए थे, तो वहाँ पर मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला कि मैं कोई भी चीज़ को शूट कर सकूं, क्योंकि उठने के बाद बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा था। क्योंकि डॉक्टर्स बोलते हैं कि उन्हें एनेस्थीसिया देने की वजह से थोड़ी सी घबराहट और उल्टी जैसा होने लगता है, तो बच्चे बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो लगभग 1 से 2 घंटे तक बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा था और लगभग 7-8 दिन के अंदर बिल्कुल एकदम अच्छे से बेबी ठीक हो गया। वहाँ पर हमने एक शादी अटेंड की और ये शादी की पिक्स है। तो यहाँ पर हानिया है और उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे,
तो हानिया है और आरव को भी मैंने बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा वाला जो है स्वेटर पहनाया हुआ था। आप देख सकते हो इस वाली फ़ोटो में। बस हमने कुछ देर के लिए, एक ज़रा देर के लिए उनके फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए ही उसका जैकेट उतारा था। यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे पिक्स लिए थे हमने और फटाफट से आरव को वापस से स्वेटर पहना कर सुला दिया था। और वो शादी अटेंड करने के बाद हम लोग वापस से घर पे आ गए थे। तो यहाँ पर घर पे आने के बाद सारा ही काम निपटा दिया हमने, बहुत ही अच्छे से सारी पैकिंग अनपैकिंग कर दिया सारी बैग्स को। और फिर यहाँ पर मैं आरव के साथ खेल रही थी और आप देख सकते हो कभी कभी वो बाउंसर में बैठता था, कभी कभी बाहर आ जाता था, तो मैं उसे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। और यहाँ पर 4th मंथ कंप्लीट होने के बाद 5th मंथ के दौरान वो थोड़ा थोड़ा बैठने की कोशिश कर रहा था, यानी कि हम जब उसे गोद में बिठाते थे तो उसे बहुत अच्छा लगता था, तो वो हमारे सपोर्ट के ज़रिए बैठता है। और यहाँ पर जब उसे हम बेड पे लिटाते थे तो ये उल्टा होकर इस तरीके से आप देख सकते हो अपने पैरों को आगे की तरफ ले जाना, जैसे कि घुटने चलने की कोशिश कर रहा हो। तो ये जो चीज़ है वो 10-15 दिन पहले से ही कर रहा था, पर मैंने शूट नहीं किया था वो उस चीज़ को, क्योंकि हम लोग बेबी के नानी हाउस गए हुए थे और वहाँ पर कभी कभी मौका नहीं बन रहा था वीडियोस बनाने का। तो इस तरीके से बहुत दिनों से ये चीज़ें मोहम्मद आरफ है वो कर रहा था। और इस तरीके से मैंने नोटिस किया कि वो अब कुछ ही महीने में शायद घुटने चलने लगेगा। और मैंने बिल्कुल सही सोचा था। यहाँ पर वो हर चीज़ की धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहा था। इस एज के दौरान वो अपने आप लेटे लेटे बैठने की कोशिश कर रहा था और बैठकर वो कुछ देर तक बैठता था और फिर गिर जाता था। तो धीरे धीरे फिर उसकी जो टाइमिंग है वो बढ़ गई और वो थोड़ा ज़्यादा देर तक भी बैठने लग गया। तो यहाँ पर जो है जब आरफ एकदम कंफर्टेबल होता है तो इस तरीके से अच्छी तरह से वो खेलता है और अपने पैरों को अपने मुंह की तरफ ले जाता है और अपने अंगूठे को मुंह में ले लेता है। और इस तरीके से वो सारी ही चीज़ें जो अपने आसपास पड़ी होती है उन्हें अपने मुंह में ले जाता है बहुत ही अच्छे से और दूसरी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है उसे। और नए नए खिलौने और नई नई चीज़ें होती है जो मुंह में लेनी होती है। तो इस दौरान में आपको ध्यान रखना है कि अपने बेबी के पास आपको बिल्कुल भी हार्मफुल चीज़ें नहीं रखनी है, जैसे कि दवाएं हो या छोटी मोटी चीज़ें हो, छोटे छोटे बैटरी सेल्स हो या फिर सुई धागा हो या बटन हो। कोई भी चीज़ आपको पूरी जगह जो है वो अच्छे से क्लीन रखनी है ताकि जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो बेबी अपने मुंह में ना डाल ले। और ख़ास करके दवाएं जैसी चीज़ होती है वो आपको बहुत बहुत दूर रखनी है। और ये तो आपको कम से कम 5 साल का बेबी हो जाएगा तब तक कि आपको इस बात का ख्याल रखना है कि दवाइयाँ हैं जो वो बच्चों से बहुत दूर रखनी है। क्योंकि मुझे याद है कि मारूफ है वो इतना बड़ा हो चुका था और फिर भी उसने होम्योपैथी की दवाई है वो खा ली थी। तो अच्छा था कि वो नॉर्मल दवाई थी और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुई। तो आपको बस ध्यान रखना है कि इस तरीके की चीज़ों से बेबी को बहुत ज़्यादा दूर रखना है। आपकी जो बाथरूम की एसेसरीज़ हैं, दवाइयाँ हैं और छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको बहुत ही ऊपर रखनी है, दूर रखनी है, जहाँ पर बेबी ना पहुँच सके। और अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर बेबी ऐसा कर लेता है, किसी भी चीज़ को निगल लेता है या फिर उसके गले में अटक जाती है तो आपको बहुत ही संभल के आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल है कि पेट की तरफ से बेबी को दबाकर झटके देते हैं जिसकी वजह से बेबी के गले में फंसी हुई चीज़ है वो निकल जाती है। तो आपको वो टेक्निक वीडियोस देखकर सीख लेनी है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और घर के सभी मेंबर्स को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो आपको इस तरीके के वीडियो में देखकर वो ट्रिक है वो सीख लेनी चाहिए। और अगर अल्लाह ना करे कोई बेबी ने दवाई खा ली हो कुछ भी और आपको पता चले तो आपको तुरंत ही फटाफट से जाके डॉक्टर के पास लेके जाना है। बेबी को दवाई भी साथ में लेके जानी है और बेबी को भी डॉक्टर के पास लेके जाना है तुरंत ही, ताकि आप नुकसान से बच सकते हो। तो हमने ऐसा ही किया था जब मारूफ ने होम्योपैथी की दवाई थी जो उसके डैडी एसिडिटी के लिए इस्तेमाल करते थे, तो उसने पूरी की पूरी बॉटल ही जो है वो खा ली थी। तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। लेकिन डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर ने बताया था कि होम्योपैथिक जो दवाइयाँ होती हैं
उसमें जो है दवाई बहुत ही कम मात्रा में होती है, तो उससे इतना बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और क्योंकि वो एसिडिटी की दवाई थी तो अल्लाह का शुक्र था कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर बेबी की जो 6 मंथ है वो कंप्लीट हो चुके थे और यहाँ पर बेबी अच्छे से बैठना सीख गया था। तो यहाँ पर हमने उसे बहुत ही अच्छे से इसका फ़ोटोशूट किया था और बहुत ही अच्छे से उसने पोज़ दिए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से उसने फ़ोटो खिंचाए और हमने भी बहुत इन्जॉय किया। तो उस वक्त भी ठंडी की मौसम जारी थी, तो हमने सोचा नहीं था और कुछ कपड़े वपड़े चेंज कराने का मौका भी नहीं मिला और हमने बेबी को ऐसे ही अच्छे से फ़ोटोशूट कर लिया था। तो गैस यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली थी। तो यहाँ पर जो है बेबी आपका जो 5th मंथ का हो जाए तो आपको इस तरीके से बेबी को तकिए वगैरह आसपास में रख के उसे अच्छी तरह से आपको बिठाने की कोशिश करनी है, जिससे जो है कि बेबी अपने आप को सपोर्ट करना सीख लेता है और उसकी एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, जिसकी वजह से बेबी जो है बहुत ही अच्छे से बैठना सीख लेता है जल्दी जल्दी से। तो जिस मंथ में बेबी को जो चीज़ें एक्टिविटी उनकी आनी चाहिए वो एक्टिविटी आपको कुछ देर के लिए उसे करानी चाहिए, जिससे बेबी बैठना सीखता है। और उसे इस तरीके का माहौल देने से बेबी की ग्रोथ अच्छे से होती है और बेबी सीखने लगता है कि मुझे अब आगे क्या करना है। नॉर्मली हमें बेबी को सिखाने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, नेचुरली सब कुछ हो ही जाता है, लेकिन इस तरीके से अगर हम उन्हें सपोर्ट करते हैं तो उनके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाती है और बेबी बहुत ही जल्दी सब कुछ करना सीखने लगते हैं। और इस दौरान में उनके साथ खेलना और उन्हें उनकी एज के अकॉर्डिंग टॉयज़ देना और एक्टिविटीज़ कराना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बेबी को मसाज करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेबी इतनी ज़्यादा मशक्क़त करते हैं पूरा दिन, तो उनके हाथ पैर हैं वो थक जाते हैं, तो इसीलिए बेबी आपने नोटिस किया होगा कि ज़्यादा सोते हैं क्योंकि ज़्यादा थक जाते हैं बेबी। तो आपको ऐसा करना है कि आपको हर रोज़ हो सके तो 2 टाइम आपको हल्के हाथ से कोकोनट ऑयल से हल्के हल्के हाथ से बेबी के हाथ में, पैरों में, बॉडी में अच्छी तरह से मसाज करना है, जिससे बेबी को बहुत ही रेस्ट मिलता है और बेबी के हाथ पैर जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और बेबी बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। तो और बहुत ही खुश रहता है बेबी। तो आपको इस तरीके से बेबी मसाज भी करना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने बेबी को नहलाया है और यहाँ पर मैं उसे लोशन लगा रही हूँ। तो ये अपने आप को किस तरीके से अपनी गर्दन को ऊँची उठाए हुए है और किस तरीके से खेल रहा है, आप देख सकते हो। इस तरीके से बेबी की जो हर मंथ की जो अलग अलग एक्टिविटीज़ है वो आपको जानना ज़रूरी है। अगर अल्लाह ना करे कोई बेबी ऐसा है कि जो ये सब कुछ नहीं कर पा रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर को बताना है। तो डॉक्टर जो है उसकी एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व करके उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपको सॉर्ट आउट करेंगे और अगर कोई फिज़ियोथेरेपी की ज़रूरत होगी तो वो आपको दी जाएगी। तो इसीलिए मेरा मेन पर्पस यही है वीडियो बनाने का कि हम हमारे बच्चों को हेल्प कर सकें अच्छे से ग्रो करने के लिए और उन्हें हमारी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम ना हो और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, जिसकी वजह से बेबी अच्छे से ग्रो कर सके और सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से सीख सके। तो आप देख सकते हो ये किस तरीके से बेबी जो है वो बैठने की कोशिश कर रहा है और गिर रहा है और संभल रहा है। ये सब करना बहुत ज़रूरी है। आपको इस दौरान में बेबी को जो है ज़मीन पर नहीं रखना है, उसे गद्दे पर ही रखना है। जब बेबी 7 मंथ कंप्लीट हो जाए और घुटने चलने लगे तो भी आपको इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि बेबी को गद्दे पर रहने की आदत होती है ना, तो वो जब ज़मीन पर हम उनको रखते हैं तो उन्हें 2-3 बार तो चोट लगती ही लगती है। तो आपको हमेशा उनके साथ ही रहना है और 1-2 बार चोट लगने पर बेबी अपने आप ही समझने लगते हैं कि ऐसा करने पर मुझे लग रहा है, तो वो अपना ख्याल खुद से रखने लगते हैं। लेकिन हमें बहुत ध्यान रखना है कि बेबी को बहुत ज़्यादा चोट ना लगे। थोड़ी छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है, लेकिन हमें हमेशा उनके साथ रहना चाहिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को अपने रिश्तेदारों में बहुत ज़्यादा शेयर करिए।
और ख़ासकर उन लोगों को जिनके न्यू बेबी है और या फिर उनके यहाँ बेबी होने वाला है, तो उनके लिए ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो आप प्लीज़ उन्हें बताइएगा। और ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी का फ़र्स्ट बेबी है तो ही उन्हें सारी बातें पता होनी चाहिए। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम हर बार नई नई सीखते हैं, तो सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये हो सकता है किसी को कुछ पता ना हो, भले ही उनके पहले भी बेबी हो, तो लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को उन तक पहुँचाइए और मेरे वीडियो को और ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।